Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with Nutrition Society of USA. I have a 2-year working experience as a family physician with World Health Organization in Brazil. आज हम अपने जितने भी व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ हैं उनके साथ एक और अहम और इंतहाई इंटीक टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, और आज का हमारा मौजू ये है कि आजकल जो कोविड सिचुएशन की वजह से आपके क्लिनिक के ऊपर लोड है या पेशेंट की रेशो जो है वो किस कैटेगरी में इस कोविड के अंदर आपके क्लिनिकल ट्रायल में आती है, और फिर आपका फ़िज़िकल जो पेशेंट का एग्ज़ामिन होता है, क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन होती हैं, उसमें आपको किन सूरत हाल का सामना करना पड़ता है और पेशेंट किस सिचुएशन में आपके पास आते हैं, फिर उसको हैंडल हम किस तरीके से करते हैं और पेशेंट को गाइडलाइन किस तरीके से देते हैं। तो ये आज का हमारा मौजू है कि कोविड सिचुएशन के अंदर हाई टेम्परेचर, हाई चेस्ट इन्फेक्शन को किस तरह हम डील करते हैं, और पेशेंट को जो हमें सुन रहे हैं, जिनके लिए हम इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं, उनको घर में रहते हुए अपनी किस तरह की प्रिकॉशन करनी चाहिए, एहतियात कैसी करनी चाहिए, अपनी डाइट को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, और कोविड की सिचुएशन के अंदर हाई चेस्ट इन्फेक्शन, फिर हाई टेम्परेचर, बॉडी पेन, कफ, फ्लू के साथ आपको किस तरह सर्वाइव करना चाहिए। तो आज हमने ये फ़ैसला किया कि हम अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स में आते हैं जिनको हम देखते हैं तो उनकी सिचुएशन जब चेक करते हैं, ऑक्सीजन लेवल ठीक होता है, उसकी पल्स रेट भी तकरीबन ठीक होती है, चेस्ट इन्फेक्शन शदीद होता है, फ्लू शदीद होता है, गले में ख़राबी होती है, टॉन्सिलाइटिस भी होता है। बाज़ कंडीशन में हम देखते हैं कि पेशेंट जो है वो हाई टेम्परेचर के साथ आता है, उसका बुखार नहीं उतर रहा होता, उसकी बॉडी में पेन होता है, जॉइंट में पेन होता है। सम कंडीशन में सम पेशेंट क्लिनिकल ट्रायल में ऐसे होते हैं जो शिवरिंग के साथ भी आते हैं, जिनको कपकपी हो रही होती है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम पेशेंट से ये कहते हैं कि हमें कोविड सिचुएशन ऐसी लग रही है, तो हम ये चाह रहे हैं कि आप जो है ना वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना कोविड-19 एक टेस्ट करवा लें। तो पेशेंट ये बात सुनते ही जो है वो डिप्रेस हो जाता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा कोई इशू नहीं है, मुझे तो कोरोना का कोई ऐसा सिम्टम भी नहीं है, मेरा टेस्ट भी नहीं गया, मैं टेस्टलेस भी नहीं हुआ, तो मुझे स्मेल भी प्रॉपर आ रही है, तो इसलिए मुझे तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो आप क्यों मुझे रिकमेंड कर रहे हैं कि मैं कोविड का टेस्ट करवाऊँ। तो बीइंग अ डॉक्टर जब हम अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखते हैं कि पेशेंट ऐसी रिपोर्ट भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल में होते हैं कि जिनको ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती, जिनको टेस्ट भी उनका ठीक हो रहा होता है, स्मेल भी उनको ठीक आ रही होती है, बुखार भी उनको नहीं होता, लेकिन हल्की सी खांसी और हल्का सा फ्लू जो होता है, और जो पढ़ी लिखी और एजुकेटेड फैमिलीज़ होती हैं, जब उनको हम कहते हैं कि आप कोविड टेस्ट करवाएं, तो वो जब कोविड की रिपोर्ट लेके हमारे पास आते हैं तो वो उनकी कोविड की रिपोर्ट जो है वो डिटेक्टेड होती है, यानी वो पॉजिटिव कोविड आ रहा होता है, जबकि सिम्टोमेटिकली उसकी बॉडी में कोई ऐसा चेंजिंग नहीं होती। तो फिर भी हम उसको सेल्फ आइसोलेट करते हैं, और साथ में उसको कोई भी एक एंटीबायोटिक जो डॉक्टर समझता है कि इसकी सिम्टोमेटिकली चेंजिंग के साथ उसको ऐड करना चाहिए, उसको हम ऐड करते हैं। फिर साथ में उसको कोई भी जो हम समझते हैं कि कोई स्टीरॉइड भी ऐड करनी चाहिए, उसके साथ उसकी डाइट एडवाइस भी करते हैं, और उसकी बॉडी रिलैक्स करने के लिए फिर उसको रेस्ट के प्रॉपर तरीक़ाकार, उसकी डाइट हैबिट्स, फिर उसकी लाइफ मॉडिफिकेशन, ये सारी उसको गाइडलाइन दे के उसको घर में सेल्फ आइसोलेट कर दिया जाता है। और बहुत सारी अनएजुकेटेड फैमिलीज़ जो हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होती हैं, उनको सारे सिम्टोमेटिकली चेंजिंग भी होती हैं, स्मेल भी उसकी लॉस हो रही होती है, उसका टेस्ट भी लॉस हो रहा होता है, टेम्परेचर भी नहीं टूट रहा होता है, जॉइंट पेन भी होती है, चेस्ट इन्फेक्शन भी होता है, सांस में प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन जब हम उसको कहते हैं कि आप अपना कोविड टेस्ट करवाएं, तो वो पेशेंट कहता है कि नहीं, मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाना, आप वक्ती तौर पे हमें कोई दवाई दे दें, कोई इंजेक्शन लगा दें, कोई ड्रिप दे दें, ताकि जो है ना वो मेरा सांस निकलना शुरू हो जाए। तो हम पेशेंट को गाइड करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली सांस निकालना असल इशू नहीं है, असल इशू ये है कि आपकी कंडीशन जो है वो सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आ रही है, आपके ऊपर कोविड का अटैक हो भी सकता है, कोविड का अटैक नहीं भी हो सकता, लेकिन चूँकि अपनी तसल्ली के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आप अगर ये करवा लें तो आपका डॉक्टर भी सिक्योर हो जाएगा, पेशेंट की लाइफ भी सिक्योर हो सकती है, तो जाके हम पेशेंट का ट्रीटमेंट भी अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनको कोविड का अटैक हो चुका होता है, यानी वो कोविड की सिचुएशन से गुजर चुके होते हैं या गुजर रहे होते हैं,
और उनको रिपोर्ट करवाने के बाद ही पता चलता है कि मुझे कोविड है, लेकिन तब तक उसका टाइम गुजर चुका होता है। पेशेंट की इम्यूनिटी जो है वो रेजिस्टेंस उस तरह नहीं कर पा रही होती जिस तरह उसको करना चाहिए। इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होने की वजह से, आपकी रेजिस्टेंस प्रॉपर कोविड के अगेंस्ट ना करने की वजह से आपकी बॉडी चूँकि वीक हो चुकी होती है, आपका सिस्टम वीक हो चुका होता है, तो इसलिए फिर आपकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको कोविड पॉजिटिव है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आपका अगर कोविड पॉजिटिव है तो लाजमी है कि आपकी डेथ ही होगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आपका कोविड पॉजिटिव है, आपकी बॉडी में सिम्टोमेटिकली चेंजिंग नहीं आ रही, आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है, कोई ऐसी चेंजिंग नहीं है, कोई इस तरह की सीवियर इन्फेक्शन नहीं है, तो आप सेल्फ आइसोलेट रहें, अपने आप को सादा पानी से जो है वो अपनी स्टीम लेते रहें, अपनी डाइट में ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, आइसक्रीम, बहुत ज़्यादा तुर्श जायके वाली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, इनका इस्तेमाल कम रखें। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए आपको कैल्शियम, विटामिन और फिर मिनरल से भरपूर ग़िज़ाएँ आपको लेनी चाहिए। इस तरह बॉयल एग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कीमे का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह बॉयल दूध ले सकते हैं, बॉयल एग ले सकते हैं, खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश जूस ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ठंडे ना हो, ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट अप हो। ना कि ये कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल लेने से या कोविड की स्ट्रेस लेने से आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठें। हमें आप देखते हैं कि हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में ये सारी सिचुएशन को देखते हुए कि कोविड बहुत ज़्यादा है, किसी पेशेंट का पता नहीं चलता कि इसको कोविड है या नहीं है, या पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसकी सिम्टोमेटिकली चेंजिंग क्या है। हम ये सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए फिर भी हम देखते हैं कि हम पेशेंट को डील भी कर रहे होते हैं, अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर से हम पेशेंट को देख भी रहे होते हैं, फिर पेशेंट को चेकअप भी कर रहे होते हैं, ये सब कुछ जानते हुए कि कोविड की सिचुएशन चल रही है, पेशेंट कोविड सिम्टोमेटिकली चेंजिंग के साथ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए भी हम अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालते हुए पेशेंट को प्रॉपर देखते भी हैं, उसको गाइडलाइन भी देते हैं, गो कि हमें भी पता है, हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, कि ज़िंदगी तो मेरी है, मैं उसका अगर काम किसी के आ जाऊँगा, किसी गरीब आदमी को देखूँगा, उसका प्रॉपर इलाज करूँगा या उसको प्रॉपर गाइडलाइन दूँगा, हो सकता है कि मेरी इस मेहनत की वजह से उसकी ज़िंदगी बच जाए, तो फिर मेरा ये लाइफ का मकसद पूरा होगा कि है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। लेकिन हमारा आज का इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पर्पज़ सिर्फ एक है कि अपने पेशेंट का और देखने वालों के नॉलेज को अपडेट करना, कि अगर आपको लग रहा है कि फ्लू है, चेस्ट इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस है, बॉडी में पेन है, हाई फीवर है, हाई चेस्ट इन्फेक्शन रेशो अगर आपकी आ रही है, अगर वो आपको लग रहा है कि ये मेरी बॉडी में ये चेंजिंग आ रही हैं और उसके बावजूद मेरा बुखार नहीं टूट रहा, चेस्ट इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रही, सांस लेने में दिक्कत है, या मेरा टेस्ट चला गया है, या मेरी सांस लेने की खुशबू और बदबू की मुझे प्रॉपर समझ नहीं आ रही, तो कोविड-19 टेस्ट करवाने में कोई हर्ज नहीं है। टेस्ट करवाने के बाद की जो सिचुएशन होगी वो आप अपने कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट करेंगे, उस कंसल्टेशन के बाद आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी कि आपने किस तरह आगे सर्वाइव करना है। लिहाजा हम अपने प्राइवेट क्लिनिक पे जब देखते हैं कि बेशुमार पेशेंट आता है हमारे पास फाइलें उठा के, वो कहता है मैं 10 डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, मेरा सांस नहीं निकल रहा, मेरी छाती ठीक नहीं हो रही, तो फिर हम जब उसकी सिचुएशन देखते हैं, फौरी तौर पे टेस्ट करवाते हैं, उसके साथ ब्लड इन्वेस्टिगेशन और इन्वॉल्व करते हैं, तब जाके हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, तो फिर वो पेशेंट नॉर्मल सिचुएशन पे जाता है। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि जब भी आपकी बॉडी में कोई सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आए तो आप फौरी तौर पे कंसल्टेंट से कंसल्ट करें और जो भी वो आपको एडवाइस दे उस एडवाइस पे अमल करते हुए अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ चले जाएं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर से, क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अंदर से जो चीज़ हमें ज़्यादा कॉमन नज़र आएगी, जिस कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट ज़्यादा रिपोर्ट होगा, उसी को हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।